Good morning, student HNMN. Welcome to our online classes run by HN Public School. And myself, Miss Pooja Jaina, your English teacher. Today we are going to start our class 3rd chapter 2, that is the Pied Piper of Hamelin. Hamelin का एक मुरली वाला. तो हम आज इस चैप्टर को पढ़ेंगे. सो हैमलिन इज़ ए ब्यूटीफुल टाउन इन जर्मनी. हैमलिन जो है जर्मनी की बहुत ही सुंदर जगह है. बट ईयर्स एगो द टाउन वॉज फुल ऑफ रैट्स. पर बहुत साल पहले वहाँ पे चूहों का एक झुंड आ गया था. बहुत सारे चूहे आ गए थे. द रैट्स फाउट विद द डॉग्स, किल द कैट्स, बिट द स्लीपिंग बेबीज इन द कडल्स एंड एट अप ऑल द फूड्स. और वो जो चूहे थे वो डॉग से फाइट करते थे, बिल्लियों को मार देते थे, और जो सोते हुए बेबी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे सोते हुए, उन बच्चों को काट लेते थे, और जो खाना होता था वो सारा खाना भी खा लेते थे. The people had tried hundreds of ways to get rid of them, but were unable to chase away the rats. पर वहाँ के जो लोग थे उन्होंने 100 तरीके अपना लिए थे उन्हें भगाने के लिए चूहों को, लेकिन वो चूहे जा ही नहीं रहे थे. वो कुछ भी कर रहे थे, वो सब चीज़ में असमर्थ थे. वो चूहे जा ही नहीं रहे थे. They went to the mayor in anger and asked him to do something about it. वो मेयर के पास गए गुस्से में और मेयर से बोला कि इस बारे में आप कुछ करिए. बट द ओल्ड मेयर टू वॉज हेल्पलेस. पर वो जो मेयर था वो खुद मजबूर था, वो खुद कुछ नहीं कर पा रहा था. One day a strange man came to see the mayor. He was dressed in a long yellow and red coat. एक दिन एक अजीब सा आदमी मेयर से मिलने आया और उसने क्या पहना हुआ था? पीले और रेड कलर का एक कोट पहना हुआ था. He was tall and thin and wore a long red clown's cap on his head. He had a long pipe in his hand. और वो कैसा था? लंबा सा था, पतला सा था, और उसने क्या पहन रखा था? अपने सर पर एक रेड कलर की जो पहनते हैं वैसी लंबी सी टोपी पहन रखी थी, और उसके हाथ में एक बांसुरी थी, जैसे कि आप चित्र में आपको चैप्टर में दिखाई दे रही है. द मैन टोल्ड द मेयर, आई एम ए पिपर, आई कैन टेक अवे ऑल द रैट्स. जो आदमी था उसने मेयर से बोला कि मैं एक मुरली वाला हूँ और मैं इन सारे चूहों को यहाँ से हटा सकता हूँ, और मतलब भगा सकता हूँ. विल यू गिव मी 1000 गोल्ड कॉइन्स. क्या इसके बदले में आप मुझे 1000 सोने के सिक्के देंगे? द मेयर सेड, आई विल गिव यू 50,000 गोल्ड कॉइन्स इफ़ यू सक्सेड. तो मेयर ने कहा, अगर तुम इसमें सफल होते हो इन्हें भगाने में यहाँ से, तो मैं तुम्हें 50,000 सोने के सिक्के दूंगा. द पाइड पिपर स्टेप इनटू द स्ट्रीट. जो पाइड पिपर था मुरली वाला वो सड़क की तरफ निकल गया. ही बिगेन टू प्ले ए क्यूरियर लिटिल ट्यून. उसने एक अजीब तरीके की धुन चलानी बजानी शुरू कर दी. सडनली देयर वाज ए नॉइस एंड द रैट्स केम रनिंग आउट ऑफ ऑल द हाउसेस. अचानक से वहाँ से एक आवाज़ आई और सारे घरों में से जितने भी चूहे थे वो बाहर निकलकर आने लगे. बिग रैट्स, स्मॉल रैट्स, थिन रैट्स, फैट रैट्स, ब्राउन रैट्स, ग्रीन रैट्स, ब्लैक रैट्स एंड ऑल काइंड ऑफ रैट्स. मतलब बड़े चूहे, छोटे चूहे, पतले चूहे, मोटे चूहे, भूरे चूहे, हरे चूहे, काले चूहे, और जितने भी प्रकार के चूहे थे वो सारे बाहर निकलकर आने लगे. द पिपर वॉक थ्रू द टाउन ब्लोइंग द पाइप फॉलोइड बाय द प्रोसेसन ऑफ रेड. वो जितने भी चूहे थे उनका पूरा जुलूस जो था वो पाइड पेपर के पीछे आने लगा. जो मुरली वाला था उसके पीछे पीछे चलने लगे सारे. ही फाइनली स्टॉप्ड नियर ए रिवर बट द रेड्स रेन ऑन एंड फेल इनटू द रिवर. और वो जितने भी चूहे थे वो उनके पीछे पीछे आने लगे, और लास्ट में वो जो पाइप पेपर था मुरली वाला एक नदी के पास रुका जाके. लेकिन जो जितने भी चूहे थे वो चलते ही चले गए, भागते ही चले गए, और वो जो नदी थी और उसमें चले गए, उसमें डूब गए. दे ऑल ड्राउन. उसमें डूब गए और बह गए. द पीपल ऑफ हेमलिन वर थ्रिल्ड. और जो हेमलिन के लोग थे
वो रोमांचित हो गए खुशी से, मतलब खुश हो गए बहुत। दे थैंक दी पेपर, उन्होंने पेपर को, मुरली वाले को थैंक यू बोला, धन्यवाद बोला। बट व्हेन द पेपर आस्क्ड द मेयर फॉर हिज 1000 गोल्ड कॉइन्स ही सेड, ओ नो, आई वॉज नॉट सीरियस। जब फाइनली बाद में जब मेयर से मुरली वाले ने कहा कि मेरे 1000 जो 1000 सोने के सिक्के थे वो मांगे उसने, तो मेयर ने कहा कि मैं तो सीरियस ही नहीं था। टेक दीज 10 गोल्ड कॉइन्स एंड गो, ये तुम क्या 10 सोने के सिक्के लो और जाओ। द पीपल वॉज एंग्री एंड वॉर्न हिम, जो मुरली वाला था वो बहुत गुस्से में हो गया, हाँ, और उसने मेयर को चेतावनी दी। द मेयर जस्ट लाफ, जो मेयर था वो हंस रहा था, बस हंसने लगा वहाँ। द पेपर स्टेप इन टू द स्ट्रीट अगेन एंड दिस टाइम ही प्लेड ए सॉफ्ट ट्यून ऑन हिज पाइप। फिर वो एक बार फिर से सड़क की तरफ निकला और उसने अपनी मुरली से उस पाइप से एक बहुत ही सॉफ्ट मधुर धुन निकाली। ऑल द चिल्ड्रंस ऑफ द टाउन केम आउट एंड फॉलोइड द पेपर, लाफिंग, डांसिंग एंड सिंगिंग अप ऑन हाई हील्स। वो जो बच्चे थे जितने भी वहाँ के, वो पेपर के जो मुरली वाला था उसको फॉलो करने लगे, उसके पीछे पीछे आने लगे, डांस करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए। और वो जो पेपर था वो ऊंचे पहाड़ों की तरफ निकल गया। हे मैजिक डोर ऑन द साइड ऑफ द हिल ओपन एंड द पेपर वॉक इन विद ऑल द चिल्ड्रंस। और जो वहाँ पे जो पहाड़ था वहाँ पे एक मैजिक जादुई दरवाज़ा था, वो खुला और वो उन बच्चों के साथ वहाँ मैजिक डोर में चला गया। द डोर शट वंस मोर, और जो वो दरवाज़ा था वो बंद हो गया। ओनली वन चाइल्ड रिटर्न टू दी टाउन, बस एक जो लड़का था, बच्चा था, वो शहर वापस जा पाया। ही वॉज लेम एंड कुड नॉट रन फास्ट एज दी अदर चिल्ड्रन, वो क्या था, वो लंगड़ा था, वो दूसरे बच्चों की तरह तेज नहीं चल पा रहा था, ना भाग पा रहा था। व्हेन दी चिल्ड्रंस पेरेंट्स हियर द स्टोरी दे वेंट टू द मेयर एंड शाउटेड एट हिम। फिर उसके बाद जब उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स को और सारे जितने पेरेंट्स थे उनको ये स्टोरी बताई, ये बात बताई, तो वो सब मेयर के पास गए और उस पर चिल्लाने लगे। दे आस्क्ड द मेयर टू ब्रिंग बैक देयर चिल्ड्रन एट वंस, उन्होंने उनसे कहा, मेयर से, उनके पेरेंट्स ने, कि उन्हें उनके बच्चे उन्हें वापस चाहिए। द मेयर हैड लर्न हिज लेसन, और मेयर को उसका पाठ मिल गया। ही went to the hill and called out to the paper and gave him a bag with 70,000 gold coin and told him to bring back the children। फिर वो उस पहाड़ पे गया और उन्हें पेपर मुरली वाले को आवाज़ दी, उसे बुलाया और उसे एक बैग में 70,000 कॉइन के सिक्के दिए और उसके बदले में उनके वो बच्चे वापस मांगे। सून द डोर ओपन एंड आउट केम दी चिल्ड्रन लाफिंग एंड डांसिंग। फिर जल्द ही वो दरवाज़ा खुल गया और वहाँ से बच्चे डांस करते हुए, हंसते हुए, नाचते हुए वापस आ गए। दे ऑल रीच्ड होम सेफली, और वो घर सुरक्षित पहुँच गए। द पीपल लेफ्ट हैमलिन एंड वाज नेवर सीन अगेन, और उसके बाद मुरली वाले ने वो जगह छोड़ दी हैमलिन, और वहाँ पर वो फिर दोबारा नहीं दिखाई दिया। द पीपल ऑफ हैमलिन लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, उसके बाद हैमलिन के जो लोग थे वो वहाँ पे आराम से खुशी से रहने लगे।